Myself, Dr. Rashma Lakesh, working as Assistant Professor at Government Dr. W. Patankar Girls PG College, Chhattisgarh. Now I'll be discussing about coping up strategies. Unit 2, Adolescence, Lifespan Development, BSc Part 2, Home Science. Coping up strategies या जिन्हें सामना करने की रणनीतियां भी कहा जाता है। यहाँ पे हम किशोरों के संदर्भ में इस विषय पर बातचीत करेंगे। Although stress exists at every stage of human development, adolescence can be especially stressful due to the biological and sociological changes that accompany this development period. किशोरावस्था में क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से बहुत सारे परिवर्तन चलते हैं, विकास चलते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, विशेषकर हार्मोनल सिक्रीशंस, हार्मोनल चेंजेस चलते हैं, जिसकी वजह से किशोर की जो स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा तनाव और तूफान की अवस्था या स्ट्रेसफुल स्टेज भी कहा जाता है। इन्हीं सब कारणों से ऐसे देखा जाए तो वर्तमान में भी हम सभी हर अवस्था के लोग संपूर्ण विश्व में आज एक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं, जबकि हम कोविड-19 का सामना कर रहे हैं और परिस्थितियां बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लॉकडाउन में है हम एंड एवरीवन इज वेरी मच स्ट्रेस्ड। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और न सिर्फ किशोरों के लिए बल्कि संपूर्ण अवस्था के लोगों के लिए, चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी अभी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। तो आई होप दिस टॉपिक विल help out to each and everyone. Now, coping refers to the thoughts and actions we use to deal with a threatening situation. कोई भी ऐसी अवस्था जो कि भयावह है, तनाव देने वाली है, दुखदाई है, उस समय जिस भी तरह के विचार या क्रियाएं किसी के द्वारा की जाती है, वही सामना करने की रणनीतियां कहलाती हैं, सामना करने की प्रवृत्तियां कहलाती हैं, कौशल कहलाती हैं। हो सकता है कि कोई अवस्था जो कि किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा तनाव देने वाली हो, परेशान करने वाली हो, वही अवस्था किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उतनी ज्यादा तकलीफ देना हो, उसको बहुत ज्यादा टेंशन में ना ले। अलग अलग व्यक्ति के, ये व्यक्ति विशेष के ऊपर दिस इज नोन एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण भी कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं। और किसी भी अवस्था में कोई व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, कैसे प्रतिक्रिया करता है, ये भी उस व्यक्ति के अंदर की जो कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं ये डिसाइड करती है। These are the moderators and mediators. Coping can be defined as a process in which cognitive or behavioral effects are made to manage specific internal or external sources of psychological stress. Nobody wants to stay in the stress. कुछ ना कुछ उस स्ट्रेसफुल अवस्था से निकलने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। स्ट्रेस अंदरूनी भी हो सकती है, बाहर से भी हो सकती है। एक बार वो किसी सिचुएशन को किस तरह से लेता है, ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या सोच रहा है, उसका क्या बिहेवियर हो रहा है। The coping mechanism is a psychological strategy or adaptation that a person relies on to manage stress. Sometimes coping mechanisms are intentional choices. ये ऐसी मनोवैज्ञानिक रणनीतियां होती हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति उस विशेष तनावपूर्ण स्थिति से अपने आप को निकालने की कोशिश करता है, वो प्रयास करता है, इंटेंशनली वो कुछ प्रयास करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तनाव में नहीं रहना चाहता। जबकि मेरा तो ये भी मानना है कि थोड़ा बहुत तनाव हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, और फिर हम जब उस अवस्था को सामना करते हैं तो निश्चित रूप से
हमारे अंदर की जो ये खासियत है, जो सामना करने की प्रवृत्ति है, ये विकसित होती है और कठिन से कठिन दौर से अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर आ सकते हैं। दो तरह की होती हैं ये कोपिंग स्ट्रेटेजीज, लाइक वन इज प्रॉब्लम फोकस्ड एंड अदर इज इमोशन फोकस्ड. Now, problem-focused coping is when an individual takes action to change the circumstances, causing the stress. यहाँ पर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि जिन परिस्थितियों ने उसको तनाव दिया है वो उसको दूर करे. जबकि when we talk about emotion-focused coping is when an individual work to alter their own experiences of negative emotion resulting from a stressful सोर्स. यहाँ पर वो अपने उसके ऊपर जो प्रभाव रहे उसको कोशिश करता है कि जो उससे परेशानी उसको हो रही है वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है. नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटेजी. This strategy relies on using activities to directly tackle the situation that cause the stress, and you must concentrate on the problem. यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर ध्यान फोकस किया जाता है. प्रॉब्लम को देखा जाता है, समझा जाता है, कोशिश की जाती है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है. मेहनत करके, लोगों से बातचीत करके इस समस्या का निवारण या निराकरण करने की कोशिश की जाती है. Now, the emotion focused strategies. These strategies are used to handle feelings of distress rather than actual problem situation. You focus on your emotion, you broad, you imagine, you magic thinking, you avoid, you deny, you blame, and सोशल सपोर्ट. यू नीड सोशल सपोर्ट. यहाँ पर सारी जो खुद के ऊपर जो परेशानी आ रही है, जैसे गुस्सा आता है, डर लग रहा है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई है, तो कोशिश करता है, सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अपने आप को इधर उधर बहलाने की कोशिश करता है, दूसरों से बातें करके. ये मैंने कोई भी परेशानी आती है उसको अपने आप को मानने को तैयार नहीं होता कि मेरे खुद के कारण ऐसा हो रहा है. वो दूसरों के ऊपर ब्लेम भी करने की कोशिश करता है कि इसकी वजह से मुझे ये परेशानी हुई है, और वो सोशल सपोर्ट की भी उम्मीद करता है. It is important to develop different strategies in order to adapt to different situation. यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी तरह की जब परेशानियाँ आती हैं, या stress is always there, we know. Now, one must adapt himself or herself to get out of this critical condition. आप ये मान लो कि इस तरह की because this is life, you have to face problems, you have to face tension, you have to face stress. When you know this, then when you think this is a part of life, then you automatically develop different strategies to get out of that hard time. Now, what are the efficient coping strategies? कुछ ऐसी strategies हैं जिनको आप अपनाकर अपनी जिंदगी को थोड़ा आरामदायक या स्मूथ बना सकते हैं. Coping is a very complex process that varies according to many variables, such as the situation, the evaluation of the situation, and the resource available. बड़ा ही ये कोई कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये इतना आसान प्रक्रिया नहीं है. ये जटिल प्रक्रिया है जहाँ पर अलग अलग परिस्थितियों में क्या हो रहा है, तो ये देखना पड़ेगा क्या परिस्थितियां हैं, का मूल्यांकन करना पड़ेगा, फिर इनसे कैसे निकलना है, आपके पास क्या साधन है. तो ये सारी चीजें सोचना और फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को अपनाना और उस कठिनतम स्थिति से बाहर निकलना. Now, coping strategies are different depending on the situation and the person. Here are some good coping strategies. जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे कि रोज पेपर्स में, टेलीविजन पे पढ़े लोग या मोटिवेशनल स्पीचेस में आपको बहुत सारी coping strategies बताते हैं कि किस तरह से अभी सब तनाव में चल रहे हैं, आप लॉकडाउन, यू डोंट नो, आपको लग रहा है मेरे एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, मेरा कैरियर क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, अगर अचानक से एग्जाम्स आ गए तो क्या करेंगे, आगे का क्या होने वाला है. जो बच्चे फाइनल्स में है या जिनको पीजी में एडमिशन लेना, पीजी फाइनल, दे डोंट नो कि क्या होने वाला. नोबडी नोस. सारी चीजें एक्सटर्नल है. तो आप इस चीज को मान लें कि आप इस सिचुएशन को बदल नहीं सकते. अभी सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो आपका स्वस्थ रहना, आपका सेफ रहना, आपका हेल्दी रहना. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट
think. Now, when you don't know, you are locked down, you can't get out, तो आपको बार बार कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कहते हैं बी पॉजिटिव, सोचो कि हाँ सारा ठीक हो जाएगा। भी हम जब काउंसलिंग करते हैं तो भी से कि बुरा वक्त है चला जाएगा, वक्त तो बदलता ही रहता है, बढ़ता ही जाता है, चलता ही जाता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो जाता है, चला जाता है, तो ये वक्त भी चला जाएगा। तो बी पॉजिटिव, लाइक थिंग्स विल बी ओके। मेक द चॉइस नॉट टू ओवर रिएक्ट टू द स्ट्रेसर एंड डील विद देम वन एट अ टाइम। कोई बात के लिए आप ओवर रिएक्ट नहीं करें, बहुत अति में उसका प्रतिक्रिया ना करें। जो भी स्ट्रेसर है, बहुत सारे स्ट्रेस है, अभी आपको एग्जाम्स की स्ट्रेस है, आगे के करियर की स्ट्रेस है, तो आप उतना ज्यादा उसको मत गंभीरता से लें और सोचें भी तो एक एक करके, ठीक है अगर मेरे एग्जाम्स होने हैं तो मुझे उसकी तैयारी करनी है, जब मुझे इतना टाइम दिया जाएगा, आपको बार बार कहा जाता है आपको टाइम दिया जाएगा, आप पढ़ लोगे, सारी चीजें कंट्रोल मिलेंगी, आप बाहर ना जाओ। तो ये यू जस्ट थिंक दैट वे, एक एक बात को एनालाइज, टेक एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ द स्ट्रेसर। जिस चीज से आपको स्ट्रेस हो रहा है उसको सोचिए, उसको ध्यान दीजिए, फिर कम्युनिकेट कीजिए। आपके घर में आपके परिवार के सदस्य हैं, आप अपने मित्रों से जुड़े हुए हैं नेट के माध्यम से, although there is physical distancing but social media is there। आप उनके साथ आपके टीचर्स आपके साथ बातें कर रहे हैं, आपके साथ काउंसलर्स हैं, आपकी काउंसलिंग हो रही है, तो यू कम्युनिकेट, आप बात करिए मुझे इस चीज की परेशानी में क्या। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप जैसे हो उसको आप स्वीकार करो। हो सकता है आपको फिजिकली लगता हो कि मेरे में अंदर ये चीज ठीक नहीं है, या मेंटली को लगता है ऐसा है, सोशली आई एम नॉट वेरी एक्सेप्टेड, बहुत सारी चीजें होती है, स्पेशली इस एज में इतना सारा टेंशन रहता है अबाउट योर लुक्स, अबाउट योर एवरीथिंग, अबाउट योर करियर, अबाउट योर एजुकेशन, एवरीथिंग योर स्ट्रेस, अबाउट योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। योर फोकस तो होता है कि हमें ये नहीं पसंद आ रहा, ठीक है, तो जो है जैसा है उसको स्वीकार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए सबसे पहले, एंड एक्सेप्ट अदर्स ऑल्सो, जैसे दूसरे हैं। आप दूसरों के लिए जब नहीं चेंज हो सकते तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे आपके लिए चेंज हो। बट अगर आपको अच्छे से रहना है तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आप बाहर दूसरी चीजों को आसपास चेंज नहीं कर सकते, तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। मेक कनेक्शन विथ पीपल, लोगों के साथ बातचीत करें, deal effectively with mistakes। गलतियां सबसे होती हैं, we are all human beings, so we make mistakes। so we what are mistakes for? हमें मिस्टेक्स को मानना है, स्वीकारना है, हाँ मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं इसको सुधारूं, कैसे सुधारूं। तो डील इफेक्टिवली, सक्सेस ऑल्सो, बहुत की बार हमें बहुत सारी चीजों में सक्सेस मिलती है, वी आर वेरी हैप्पी। उसका मतलब ये नहीं है कि आसमान में उड़ जाना है, बी देयर, बी रूटेड, develop self discipline and control। The most important thing is to develop self discipline and control on yourself। बहुत सारे सर्कमस्टेंस आते हैं हमारे साथ, कुछ बुरा होता है, गुस्सा आता है, रोना आता है, बहुत खुश होती है, तो always be in control। when you are a social person you have to you must know how to behave in every type of circumstances। now maintenance of your own self। Now these are the good coping skills। अभी क्या करना है आपको, जिस परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस में आपको लॉकडाउन हो, सो ऑलवेज इन योर लाइफ यू आर नॉट लॉकडाउन, थिंग्स विल ओपन अप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें आप अभी इस लॉकडाउन में तो मान लें कि ये आपके लिए एक स्वर्णिम काल है, दिस इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ टू चेंज योरसेल्फ, टू retreat yourself for your own betterment। अपने आप को अच्छा बनाना, कैसे बनाएंगे? प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। बार बार, हम हिंदुस्तानी तो वैसे भी मशहूर है अपने योगा के लिए, अपने मेडिटेशन के लिए, सारी दुनिया हमको फॉलो कर रही है, तो क्यों ना अभी से आप, यही आपकी एज है जब आप अपनी हैबिट्स को बना सकते हैं, आदतों का निर्माण कर सकते हैं, अपनी एक लाइफ स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। ये जो अगर आप कर लोगे तो आप यकीन जानो कि आप सारी जिंदगी you'll come out as a best form of yourself। practicing meditation, relaxation techniques, बहुत गुस्सा आ रहा है,
या स्ट्रेसफुल कंडीशन हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स, कूल डाउन। गुस्सा आता है तो कहते हैं गिनतियां गिन लो 1 से 10 तक। अलग अलग लोग हैं, जो बड़े आपसे गुस्सा करते हैं तब आप पे कैसे बिहेव करना है, छोटे आपसे गुस्सा कर रहे हैं, आपके दोस्त आपसे गुस्सा हो जाते हैं तो, या आप गुस्सा हो जाते हो तो यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि गुस्सा सबसे ज्यादा नुकसान आपका करेगा। हैविंग टाइम टू योरसेल्फ, कितने बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं होता अपने लिए, सारा दिन मोबाइल पे लगे होते हैं, सारा दिन पढ़ाई की चिंता, दूसरी गतिविधियां इतनी ज्यादा चलती है कि अपने लिए टाइम नहीं मिलता। थोड़ी देर रुको, सोचो, अपने आप के बारे में सोचो। एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी वर्कआउट करती है, एनर्जी रिलीज होती है, यू फील लाइक बर्न हो गई कैलोरीज। उसके बाद आपको थकान महसूस होती है, जो आप थकते हैं उसके बाद ऊर्जा भी विकसित होती है, यू फील बेटर। तो रिलैक्सेशन, अभी अभी आप एडोलेसेंट एज में आते हो, इसके पहले जब आप छोटे बच्चे थे, चाइल्डहुड में थे, तो आप याद करो आप कितना खेलते थे, दौड़ते भागते रहते थे सारा दिन। अब बड़े हो गई, लड़कियों ने बाहर नहीं खेलना होता है, लड़कों ने खेलना होता है, लड़कियों ने नहीं खेलना होता है। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो जाके ग्राउंड में खेल रही हैं या साइकिलिंग। लेकिन आप याद करो कि आप छोटे थे तो कितनी आप फिजिकल एक्टिविटी करते थे, अब एकदम से वो बंद हो जा रही है। बट यू नीड फिजिकल एक्टिविटी, योर बॉडी नीड्स एक्सरसाइज। रीडिंग, रीड रीड रीड, नॉट योर कोर्स बुक्स ओनली, सिर्फ अपनी किताबें ना पढ़ें, बहुत सारी किताबें हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कितनी सारी लाइब्रेरीज ओपन हो गई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ो, जितना पढ़ोगे, दुनिया में इतनी सारी किताबें हैं, यू बिलीव मी, योर मेक बुक्स योर बेस्ट फ्रेंड्स। एंड ये आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपकी जिंदगी भर मदद करेंगे, आपको अच्छी रास्ते ही दिखाएंगे। when you make habit of reading, you make best form of yourself. Spending time with friends and family, friends के साथ तो it's not right now possible, but आपके आसपास friends हैं, you talk to them, but your family members, आपको लगता होगा अभी कि हम कितना एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, because of mobiles and all, हम एक दूसरे से घर में रह के भी कितने ज्यादा दूर थे। लेकिन अभी सारी दुनिया घर में सिमट के आ गई है, और हमें ये समझना चाहिए कि मानना चाहिए जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, वही हमारे सबसे करीबी हैं। और उनके साथ इस मौके पे अगर हम हैं तो वी आर लकी। थिंक अबाउट दोज पीपल जो कि अपने परिवार से दूर हैं। नाउ एंगेजिंग इन स्पिरिचुअलिटी, ऑलवेज बी गॉड फियरिंग, भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि उसने हमें कितने अच्छे हालात में रखा है, हमें जिंदा रखा है, हमें खाने पीने। Always be very thankful to God. Must have gratitude. Now what to do more? आप अपनी हैंडराइटिंग सुधारिए, आप अपनी कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। आपको इंग्लिश बोलनी बहुत अच्छे से नहीं आती तो ट्राई टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, ट्राई टू लर्न बेटर हिंदी, ट्राई टू लर्न एनी अदर लैंग्वेज। ऑनलाइन आज सारी चीजें हैं और आपके हाथ में आपका मोबाइल है जो सारी दुनिया को आप तक सीमित कर दे रहा है, तो आप इस मौके का फायदा उठाएं। लर्न गार्डनिंग, बहुत ज्यादा कहा जा रहा है अभी, खास तौर पे इस समय हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं हम गार्डनिंग, आपके पास छोटी सी भी जगह है आप उसमें एक गार्डन बनाइए। जितने घर के अंदर प्लास्टिक के डब्बे हैं या जो भी सामान है जो कि खाली बर्तन है, उनमें आप मिट्टी डालिए, उसमें पौधे उगाइए। एंड व्हेन यू मेक योर गार्डन, उसमें सब्जियां उगाइए। अब देख रहे हैं कि अभी हमारी जो नीड्स है वो कितनी कम हो गई है, सिर्फ हमें सब्जी चाहिए, खाने की चीजें चाहिए, पीने का पानी चाहिए, दैट्स इट। तो ये गार्डनिंग की हैबिट आप डेवलप कीजिए। एंड यू, जब कोई आप पौधा लगाते हैं और उसमें फूल खिलता है, फल आता है, तो यू फील सो गुड। वो आप जब वो करके देखोगे तभी समझ में आएगा। लर्निंग टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे होते हैं, आपने जो भी कुछ करना है इन 24 घंटों में करना है, जितना कुछ करना है। ये जो आपकी एज है, ये आपको प्रोडक्टिव, आप एडल्टहुड की ओर जा रहे हैं, यहाँ समाज आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप एक बहुत अच्छा एडल्ट या ग्रोन अप सिटीजन बन के बाहर आएंगे। तो आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है, इतनी सारी चीजें सीखनी, इतने सारे बड़े बड़े काम करने हैं और टाइम इतना कम है।
तो आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए और आप देखेंगे कि आप अगर एक रूटीन बना लेते हैं, सारी चीजों को समय से व्यवस्थित रूप से करते हैं, तो निश्चित जानिए कि आपने सफल होना ही होना है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, क्राफ्ट सीख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, आर्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज आप जो कर सकते हैं वो लर्निंग टू कुक। आप इतनी सारी चीजें सीख लेंगे, लेकिन अगर आपको खाना पकाना नहीं आता तो फिर आप जान जाइए कि बहुत बुरी बात है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसने कुकिंग आनी बहुत जरूरी है। आप इतने पढ़ लिख जाएंगे, कितने भी बड़े पदाधिकारी बन जाएंगे, बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, एंड आपको अगर खाना पकाना नहीं आता और आपके पास चीजें नहीं मिल रही हैं, देन इट्स वेरी बैड। तो ट्राई टू लर्न बेसिक कुकिंग, और फिर आप उसमें और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। Now that you know how to recognize your stress and you know the different coping strategies, you just need to find out the coping strategies that work best for you and apply them to your daily life. अब हमने इतनी सारी बातें कर ली कि कहाँ से स्ट्रेस आती है, बहुत सारी स्ट्रेस आती है। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके लुक से रिलेटेड, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, फैमिली में कैसा चल रहा है, आपके टीचर्स के साथ, आपके स्कूल में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, आपकी लव लाइफ में आपको टेंशन आ रही हैं, ऑल दिस थिंग्स जो होती हैं। फिर बहुत सारी अभी हमने पढ़ी भी थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एडोलेसेंस की। तो उन सारी प्रॉब्लम से अगर में से कुछ में आप उलझ गए हैं, तो आपको खुद को, अपने आप को इनसे निकाल के बाहर लाना है, और आपको खुद इन स्ट्रेटजीज में को अपनी जिंदगी में शामिल करना है, और अपने आप की जो आपकी परेशानियां हैं उसको आपको खुद लड़के बाहर निकलना है। And when once you are able to control yourself, understand your own self, then definitely you don't need anybody. और अगर कोई परेशानियां आती भी है बहुत ज्यादा, तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि आपके आसपास हैं, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहां पर हैं, आप उनसे बिल्कुल निश्चिंत होकर जाके अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। और ये मान के चले कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स, जो स्ट्रेस है, ये लाइफ में आती है, एंड आप उनको किस तरह से डील करके योद्धा की तरह बाहर आते हैं, ये आपको डिपेंड करता है। नाउ दिस आर द रेफरेंसेस, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, एंड नाउ आई थिंक बहुत ज्यादा चीजें हमने डिस्कस करी हैं और आपके कुछ ना कुछ काम आएंगी। थैंक यू सो मच।